नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है प्रेजेंट टाइम में जो है एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग जो है कर चुके हैं तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ चुके हैं तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और इसके बारे में नहीं जानते। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके इतिहास, उसके हिस्ट्री, उसके फीचर्स, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में जो है जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर आगे भी आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे। मेरा तरीका यही है कि पहले आप उसके हिस्ट्री के बारे में जानिए, क्या पहले था क्या नहीं था, कैसे अब बदलाव हुआ, ये सब सारी चीज़ें जानिए। फिर इसके बाद उस सब्जेक्ट के जो है डिफिनीशन और नेचर स्कोप को जानिए। फिर इसके बाद जो है आगे बढ़िए आगे के टॉपिक पे। ठीक, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। अब आज हम लोग देखेंगे जो है आईपीसी के जो है ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, जो कि भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड है। ये इसका संक्षिप्त परिचय, इसका पूरा इतिहास हम लोग जानेंगे। कब आया, कैसे बना, कैसे क्या हुआ, कैसे जो है आईपीसी जो है लागू हुआ, अब जो है भारत में हम लोग जो उसे उपयोग कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखना होगा और बने रहना होगा लास्ट तक। आपको जो है पूरी तरह से जो है जहाँ तक जो है 100% कोशिश करूँगा कि समझ में आ जाए। देखिए, ये मैं बाय बोर्ड इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री है, इतिहास है, ये काफ़ी जो है बड़ा है। तो आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तकरीबन जो है बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास जान नहीं कि उतना अच्छा तरीके से जो है सुविधाएं नहीं है। बस जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारी चीज़ें जो है अब मैं कर ही रहा हूँ। बस इंतजाम, बस आप लोग का प्यार ऐसे बना रहे और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें, आप लोग सहयोग करते रहें, तो आप लोगों के लिए एक ना एक दिन जो है बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। और जैसे ही कर रहा हूँ आगे भी और अच्छा होगा। हर दिन जो है परिवर्तन आ रहा है, हर दिन जो है बदलाव आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए जो है मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। बाकी ये भी मैं सोचिएगा कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, देखिए चाहे आप हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश हो, पढ़ना आपको जो है दोनों है। अगर दोनों लैंग्वेज आप लोग नहीं पढ़ेंगे और दोनों लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप जो है इंग्लैंड से आए थे। चलिए ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं अगला जो है लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, बताऊँगा, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को इंक्लूड करके बताऊँगा। बाकी इसमें भी जो हिंदी इंग्लिश दोनों इंक्लूड कर दूँगा, तो मैं इंग्लिश इंक्लूड कर दूँगा। ठीक, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, प्राचीन विधि के जो है अंतर्गत अपराध व अपकृत्य में कोई भेद नहीं माना जाता था। विधि थे उसमें जो है अपराध या जो है अपकृत्य के बारे में जो है कोई भेद जो है नहीं था, जो है सेम दोनों माना जाता था। तथा इन दोनों को ही जो है अपकार कहा जाता था। इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता था? अपकार कहा जाता। पहले के ज़माने में प्राचीन जो है इतिहास, हम लोग जो है इतिहास और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये पहले के ज़माने में। अब जो है यहाँ बदलाव हो चुकी है, बस आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। जो व्यक्ति जो है अपकार करता था उसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह जो है अपकारित व्यक्ति को जो है जिसके विरुद्ध कोई गलत रॉन्ग काम किया गया है, ये जो है उचित जो है प्रतिकर अदा कर दे। और इस प्रतिकर की जो है राशि जो है अपगंभीरता व पीड़ित व्यक्ति की जो है सामाजिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता था। मतलब ये था कि जो है पहले के जो भी लोग थे, जैसे कि कोई संकट में फंसा हुआ है या कुछ किसी के साथ दिक्कत हुई है या कोई किसी को प्रॉब्लम हुई होगी। अभी जो है 10, 15, 20 साल के पहले की बात देखिएगा, अपने गांव में देखिएगा कि क्या होता था। जब कोई कांड हो जाता था, कोई दिक्कत हो जाती थी, तो आपके यहाँ पुलिस नहीं आती थी आपके गाँव में। जो वहाँ के जो मेन बुजुर्ग लोग थे वही लोग जो उस प्रॉब्लम को, उस जो चीज़ को जो है सॉल्व कर देते थे और पुलिस को पता ही नहीं लगता था। बहुत से ऐसे गाँव होंगे, बहुत से घर में, बहुत से स्टूडेंट के जो है घर में भी ऐसे लोग रहे होंगे। ठीक, मेरे घर में खुद थे, अब आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही आपके घर में रहे होंगे। तो उन्हीं को जो है ये सब सारी चीज़ें जो है कहा जाता था कि ये जो है हमारे रक्षक हैं, यही जो है हमारे जो है अपकार हमारा कर रहे हैं, ये जी जो है हमको जो है प्रतिकर से जो इससे जो है मुक्त कर रहे हैं, इस चीज़ से जो है हमें जो है छुड़ा रहे हैं। ठीक, यही चीज़ इसमें कहा गया। आगे देखिए, ये जो व्यक्ति किसी के खिलाफ जो है अपकार जो है रॉन्ग कर, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो है जो क्षतिपूर्ति की राशि उस व्यक्ति को दी जाती थी, जिसे अपकृत या पीड़ित कहा जाएगा, उसे बाट कहा जाता था। मतलब क्या होता था, जो क्षतिपूर्ति दी जाती थी उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ जो है रॉन्ग कहा गया था, उस पीड़िता के खिलाफ जो है, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते थे? बाट कहते थे। क्या कहा जाता था? बाट कहा जाता था उस जमाने में। तथा इस राशि को चुकाने के बाद जो व्यक्ति पहले अपकृत या आपराधिक किया था या अपराध किया था,
तो वो व्यक्ति को जो है तो जो है अब वो व्यक्ति अपने पहले स्थिति में आ जाता था, जैसे कि जो है वह कोई अपकृत अपराध किया ही ना हो। पहले क्या होता था इसमें कि जो है जो व्यक्ति जो है अपराध किया है, सारी चीज़ें किया था, तो उसे जो है क्या होता था, वो व्यक्ति जो है जब ये सब सारी चीज़ें जो क्षतिपूर्ति दे देता था, सारी चीज़ें हो जाती थी, सारी राशि दे देता था जितनी भी चीज़ें थी, तो फिर वो व्यक्ति जो है उसी कैटेगरी में आ जाता था। मतलब क्या कहा गया इसका मतलब ये समझिए, जैसे आजकल के हैं लोग, क्या हुआ कोई क्राइम कर रहा है, उसे दंड दे दिया गया, फिर दंड से जो है वो बाद में मुक्त हो जा रहा है, तो फिर वही कैटेगरी में आ जाएगा, सेम कैटेगरी में जैसे वो पहले था वैसे ही आ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जो है पुलिस केस और पुलिस FIR रहेगा। जब पूरा जो मुक्त हो जाएगा, पूरी तरह जो है समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसी कैटेगरी में आ जाएगा। यही चीज़ इसमें कहा गया। आगे देखिए, भारत में प्राचीन काल से जो है सुव्यवस्थित आपराधिक न्याय प्रणाली प्रचलित थी। इसके उल्लेख बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मतलब ये कहा गया यहाँ कि जो है ये बहुत ही जो है प्राचीन काल से जो है सुव्यवस्थित जो है आपराधिक न्याय प्रणाली प्रचलित थी। इसका उल्लेख जो है बहुत से जो है पुराने ग्रंथों में मिलता है, जो कि प्राचीन के ग्रंथ में मिलते हैं सारी चीज़ें। जैसे कि देखिए मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ETC, इन सभी में जो है आप लोग को मिलेंगे। ये सब जो आप पढ़ेंगे, महाभारत भी पढ़ेंगे तो इसमें भी चीज़ें मिलती हैं। ठीक, मनु ने अपने ग्रंथ में क्या कहा, हमला, चोरी, लूट, मिथ्या, साच, मनहानि, आपराधिक, न्यायभंग, छल, जारता तथा जो है बलात्कार ETC उल्लेख किया गया है। इसमें सारी चीज़ें जो है बताई गई है। आप लोग जो मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको वहाँ IPC के बारे में ज्ञान होगा, ये सब सारी चीज़ें जो है पता चलेगा, जो कि ये चीज़ आपको कोई बताने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक आप उसके हिस्ट्री, उसके इतिहास को नहीं जानेंगे, जो कि आपकी जो है आपके प्रोफेसर भी नहीं बताए होंगे, आप लोग क्लास कर लिए होंगे, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, जो भी क्लास कर रहे होंगे, ये सब सारी चीज़ें जो है इंट्रोडक्शन के क्लास में ही बताने लायक है, लेकिन नहीं बताए होंगे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप लोग समझिए। और आगे देखिए, आपराधिक न्याय निर्णय शासक करता था तथा वह अपने कार्य की जो है सहायता के लिए जो है न्यायमूर्ति की नियुक्त करता था। इसे जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, मीमांसक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मीमांसक कहा जाता है। ठीक, जो भी व्यक्ति अपराध करता था जिसे अभियुक्त कहते थे, जो भी व्यक्ति जो अपराध करेगा उसे अभियुक्त कहते थे पहले के लोग, उससे जो है अर्थदंड वसूल किया जाता था। जो भी जो है वो दंड करता है, जैसा भी जो है उससे जो चार्जेस लिए जाते थे। आजकल कंपनसेशन कहते हैं, हम लोग क्षतिपूर्ति लेते हैं। सिविल केसेस में ज़्यादा कर जो है क्षतिपूर्ति ही जाता है, कंपनसेशन ही जाता है। ठीक, कोई भी काम करे, कोई भी जो क्रिमिनल केसेस भी रहेंगे तब भी जो आप पे कंपनसेशन लगाया जाएगा। लिखा रहता है ना कि पनिशमेंट प्लस जो है फाइन लगा रहता है, प्लस जो है फाइन रहता है, किसी भी केस में कुछ ना कुछ जो है फाइन लगा रहेगा। ये चीज़ इसी में जो है वहाँ जो है अर्थदंड कहा जाता था। और इस समय यह राजकोष में जमा किए जाते थे, जो कि इस समय राजकोष में जमा किए जाते थे। ये राज्य में जाता था, स्टेट के पास जाता था, जो गवर्नमेंट रहती थी ऐसा पास जाता था। यह जो है जुडिशरी के पास जाता था, या जज साहब के पास, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। आबकारी व्यक्ति को जो है किए जाते थे, आबकारी व्यक्ति को नहीं, ये जो है आबकारी व्यक्ति को नहीं किए जाते थे। इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति को जो भी अपराध करने वाला है उससे प्रतिकर दिए जाने की जो है व्यवस्था बहुत पहले जो है पूरा दंड विधि में नहीं थी। ये सब सारी चीज़ें नहीं थी पहले। ठीक, भारत में दंड विधि की जो विकास कैसे हुआ ये जानिए। जो है इंग्लैंड की साम्राज्य जो है एलिजाबेथ, ये थी सन 1600 के ईस्वी में जो है जारी किया था एक लेख राज, क्या एक लेख, जो कि वहाँ का जो है तरीके थे जिसे जो है बताया गया। इसमें जो है एलिजाबेथ जब जो है वहाँ की रानी थी इंग्लैंड की, सन 1600 में। या आप समझ सकते हैं कि कहाँ पहुँच गए, आप पूरा जो है इतिहास में पहुँच गए, पढ़े होंगे हिस्ट्री तो जान रहे होंगे। देखिए यहाँ क्या हुआ, सन 1600 का जो है चार्टर एक्ट बना था, एक चार्टर एक्ट बना था। इसके अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ। अब ये हिस्ट्री में आप लोग जान रहे होंगे, अभी मज़ा आएगा जब ये चीज़ समझ लेंगे ना, तब आप जो है IPC पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। इसके बाद आपका जो क्लास रहेगा सेक्शन का, जो धाराएं होती हैं उससे जो है मैं बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन धाराएं। इसके बाद इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का तरीका भी होना चाहिए और पढ़ने का तरीका भी नहीं। एक बार में मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा देता, ये इतिहास नहीं जानते ये, तो आपसे कोई पूछ लेता है कि जो ये जो है बताइए IPC पढ़ रहे हैं आप लोग, जो है होता क्या IPC, ये कहाँ से आया, कब आया, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, तो नहीं जान पाते आप लोग। अब आगे देखिए ये कहा गया, इसमें जो है
इस चार्टर के अधीन कंपनी को जो अपने स्वयं शासन के लिए जो कानून बनाने की जो है शक्ति दे दी गई थी। यह चार्टर 1600 से लेकर के 1609 में जो है जेम्स प्रथम ने किया और इसमें 1661 में जो है चार्ल्स द्वितीय ने जो है इसे कहा, इसे जो है वापस से जो है रिन्यू किया, मतलब जो इसे जो है वापस लाया और इसमें जो है बहुत सारे जो है अमेंडमेंट किए, बहुत सारे जो है इसमें सुधार किए, तरीके बदले। अब आगे देखिए जो है भारत में जो है सुव्यवस्थित जो है दंड व्यवस्था लागू करने का जो है सारा श्रेय जाता है जो कि वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। किसे जाता है? यह कानून व्यवस्था जो भारत में लाया गया है इंग्लैंड के द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड से ही कानून व्यवस्था भारत में आया, क्योंकि पहले इंग्लैंड ही जो हमारे देश पे राज करती थी। तो जो मेन जो है सारा जो है क्रेडिट किस हो जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। तो आपको आप लोग समझ चुके होंगे जो भी जो है कानून IPC जो हमारे देश में लाए वो जो है मेन जो है उनका जो इंग्लैंड के जो वारेन हेस्टिंग्स को ये चीज़ें जाती है सबसे ज़्यादा श्रेय। वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 में की गई न्यायिक व्यवस्था को के अंतर्गत जो है प्रत्येक जिले में क्या किया? फौजदारी सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट की जो है स्थापना कर दी। ये जो है आपके जो वारेन हेस्टिंग्स जो है प्रत्येक जिले में जो है फौजदारी से रिलेटेड जो है सेंट्रल क्रिमिनल जो है कोर्ट जो है स्टेब्लिश, मतलब क्रिमिनल केस से रिलेटेड जो है फौजदारी जो है क्रिमिनल जो है कोर्ट जो है वहाँ जो है इस्टेब्लिश कर दी। इन अदालतों को जो है कंपनी को जो है वहाँ के यूरोपियन जो है प्रजा है उस पर जो है अधिकारिता प्राप्त पूरी तरह से नहीं थी। ठीक, फौजदारी अदालत के जो है न्यायाधीश काजी तथा मुफ्ती की सहायता से जो है देशी भारतीयों के आपराधिक मामलों को जो है निपटाते थे। इसी समय से वहाँ के जो पहले न्यायाधीश थे जो है उन्हें कहा जाता था काजी तथा जो है मुफ्ती, जो कि आज के जो है जज कहते हैं, हम लोग जो है न्यायाधीश कहते हैं, न्यायमूर्ति कहते हैं। ठीक, पहले जो है काजी ही कहा जाता था। उस समय जिला का जो है कलेक्टर कार्य प्रणाली पर निगरानी रखता था। जो उस समय जो है जिला कलेक्टर होते थे, जितना भी कार्य प्रणाली होता था जिले का, उन्हीं की निगरानी रहती थी। आवाज भी है। वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है लागू की गई जो है अदालत की 2 प्रमुख लक्षण थे, जानिए क्या क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। नंबर फर्स्ट है भारतीयों के प्रति जो है अंग्रेजी दंड विधि लागू ना की जा करके जो है उनके मामले को जो है पक्षकारों की जो है व्यक्तित्व विधि के जो है आधार पर निपटाया जाता था। ना इसमें कहा गया है कि कोई जो है दंड नहीं दिया जाता था, ये बहुत ही बढ़िया था। उनके व्यक्तित्व के जो है अधिकार पर जो है निपटारा किया जाता था। पहले समझौता होती थी, ये सब सारी चीज़ें की जो है आप लोग मान जाइए ना माने, तब फिर जब लास्ट ऑप्शन था कि दंड देना, नहीं तो पहले दंड नहीं दिया जाता था। दूसरा पॉइंट क्या है कि फौजदारी मतलब क्रिमिनल जो केसेस होते थे, प्रकरण आपराधिक न्याय प्रशासन अभी भी जो है मुस्लिम शासक नवाब द्वारा ही जो है संचालित किया जाता था। ये मुस्लिम शासक जो नवाब थे वहाँ के, उनके द्वारा जो है ये जो है संचालन किया जाता था, ये लागू किया जाता था। इस प्रकार बंगाल तथा मद्रास में मुस्लिम दंड व्यवस्था लागू की थी, जबकि बम्बई की दंड व्यवस्था हिंदू विधि पर आधारित थी। ठीक, उस समय की बात है। परंतु यह भी जो है मुस्लिम पक्षकारों के मामलों उनके जो है स्वयं विधि जो है, मतलब जो उनका जो है पर्सनल लॉ था उसी पर जो है फैसला लिया जाता था। जो भी उनका पर्सनल लॉ था, बाकी लागू तो था हिंदू लॉ से रिलेटेड, जो कि जो उनका पर्सनल लॉ था उसी पे जो है यहाँ भी जो है बम्बई में भी जो है फैसले लिए जाते थे। सन 1773 में मोस्ट इंपॉर्टेंट यह देखिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ये आपके जो है PCSJ APU के एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के जो है, बहुत ही या इस पर जो है फुल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये आपके IAS PCS में जो है पूछ लिए जाते हैं। यह तत्कालीन दंड व्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। जब ये हुआ एक्ट जो पारित हुआ वह 1773 के चार्टर द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए कलकत्ता जो है आप लोग का जो है गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई, जो कि कलकत्ता में जो है गवर्नर जनरल की जो है नियुक्ति हुई सन 1773 में। इस परिषद में गवर्नर जनरल के अलावा 4 सदस्य भी थे। कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल प्लस जो है 4 सदस्य थे, तो सभी लोग मिला करके टोटल 5 हुए। ये सदस्य जो है प्रशासनिक कार्य में जो है ये लोग जो है क्या होता है, GG का मतलब जो है मतलब गवर्नर जनरल को जो है परामर्श जो है देते थे उस कार्य से रिलेटेड। उससे 1773 चार्टर के अंतर्गत जो है फोर्ट विलियम आया, प्लस जो है इसमें और भी चीज़ें आई। वर्तमान कलकत्ता देखिए क्या, जिसे हम लोग कहते थे फोर्ट विलियर को जो है वर्तमान कलकत्ता कहते थे, में कौन बनाया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी इस समय। अब आगे देखिए
इसमें क्या हुआ था, इसमें दीवानी, फौजदारी, सामुद्रिक, धार्मिक, ये सब सारी चीज़ें जो है केसेस चलते थे। सभी तरह के मामलों को निपटाने के लिए जो है अधिकारिता इसे दे दी गई थी। इस न्यायालय के विरुद्ध जो है इंग्लैंड के सम्राट के न्यायालय में अपील की जा सकती थी। इस न्यायालय के जो है अधीन जो है, अगर आप लोग को जो यहाँ नहीं जो है सारी चीज़ें जो है सॉल्व होता तो इंग्लैंड में भी जो है केसेस ले जा सकते थे इस न्यायालय के जो है अकॉर्डिंग, इस कोर्ट के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो न्याय निर्णय कलकत्ता में निवास करने वाले ब्रिटिश नागरिक की जो है ज्यूरी की सहायता से किया जाता था। जो भी कलकत्ता में जो है ब्रिटिश नागरिक जो है संहिता लागू थी, उसी के ज्यूरी के आधार पर जो है, उसी की सहायता के आधार पर जो है किया जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन लागू की गई थी ये व्यवस्था, जिसे हम लोग दांडिंग न्याय व्यवस्था सन जो है 1861 में जो है हाई कोर्ट अधिनियम पारित होने तक जो है लागू रही। जब तक हाई कोर्ट अधिनियम नहीं पारित था 1861 तक, तब तक जो है ये व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड जो वो सब सारे कानून तो जो पुराने थे वो लागू थे। ठीक, इसमें भी जो है समय समय पर जो है आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है जो कि टाइम टू इम्पॉर्टेंट जो है जो भी चीज़ें थी उसमें जो है सुधार किए जाते थे। सन जो है 1793 के न्यायिक योजना के अंतर्गत बंगाल प्रदेश के जो है आंतरिक क्षेत्रों में जो है प्रेसिडेंसी क्षेत्र जो है निरंतर न्यायिक अधिकारियों, जिसे सदर अमीन या मुख्य सदर अमीन के नाम से जाना जाता था। ये सदर अमीन और मुख्य सदर अमीन जो है अधिकारी होते थे। आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे इंग्लिश मीडियम वाले सर्च कर लीजिएगा एक बार, हमें भी शायद यहाँ कंफर्म नहीं है, के नाम से जाना जाता था। आपराधिक मामलों को निपटाने की जो है सीमित मान दी गई थी। इन लोगों को जो है सीमित जो है अधिकार दिया गया, राइट दिया गया, पावर दिया गया। सदर अमीन कौन होता है? इन्हें चोरी जैसे मामलों में जो है 50 रुपये तक जो है जुर्माना लगाने की अधिकार या 1 माह तक के जो है सजा देने का अधिकार दे दिया गया था इन लोगों को। और अब देखिए जो है इन में और क्या कहा गया है कि कुछ गंभीर मामले निपटाने के लिए जो है मजिस्ट्रेट को दे दिया गया था, लेकिन हम जो है डेथ पनिशमेंट को केवल जो है सेशन न्यायालय या सेशन न्यायाधीश को ही दिया गया था। ठीक, जिसकी जो है पुष्टि सदर जो है निजामत के द्वारा की जानी आवश्यक थी। अब इसकी पुष्टि जो है हाई कोर्ट करता है। अब जो है सजा देने के लिए जो है ये सब सारी चीज़ें जो इसकी पुष्टि जो है अब ये हाई कोर्ट करता है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ठीक, बंगाल प्रांत में जो है सन जो है 1793 में लागू की गई शासन व्यवस्था सन 1833 तक जो है लागू रही। भारत में ब्रिटिश जो है शासित प्रदेशों में लागू दंड व्यवस्थाओं में भिन्नता को समाप्त करने तथा सभी जगह एक जैसा जो है दंड व्यवस्था लागू करने के लिए लॉर्ड मैकाले जिन्हें जो है 1833 ईस्वी में ब्रिटेन के जो है संसद में इन दंड विधानों के संहिताकरण का जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मतलब ये आपको यहाँ पता चल चुका होगा कि आपके आईपीसी के जो है आपके जो है कर्ता धर्ता रचयिता जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जिसकी हम आईपीसी पढ़ रहे हैं उनका नाम है लॉर्ड मैकाले। ठीक, इन्होंने जो है एक कानून जो है प्रस्तुत किया जो वहाँ संसद में, क्योंकि कोई भी कानून बनता है जो पार्लियामेंट से ही बनता है, संसद से ही बनता है। तो ब्रिटेन का शासन था तो ब्रिटेन के ही जो है पार्लियामेंट में ही जो है इन्होंने जो है इस प्रस्ताव को रखा। मैकाले ने इनका जो है मत था कि इन प्रदेशों में भारतीयों के मामले में जो पक्षकार थे हिंदू मुस्लिम, इनका यह मानना था कि सबके लिए एक जैसा जो है दंडिक विधि लागू हो। सही बात है, सबके लिए एक कानून हो, एक दंड हो। ऐसा नहीं कि आप अलग तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, आप छोटे हैं और आप बड़े हैं तो उनके साथ जो अलग तरीके से, ऐसा नहीं है। देखिए जैसा जो है प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि आईपीसी में सभी लोगों को जो प्रॉपर जो है दर्जा दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो प्रॉपर सारी चीज़ें दिया गई है, जैसे चाहे हिंदू हो आप लोग, चाहे मुस्लिम हो, ठीक, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। सन 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन। इसके जो है पहले अध्यक्ष जो है लॉर्ड जो है वेलिंगटन मैकाले जी थे। मैकाले ने जो है जो सुझाव दिया वहाँ के ब्रिटिश राजा को जो है पसंद आया और वहाँ की संसद ने जो है मंजूरी से दे दिया, क्योंकि आपको पता होगा ब्रिटिश में जो है राजा रानी का ही जो है करवा चलता है। सन 1834 विधि न्यायालयों की जो अधिकार शक्ति तथा जो है पुलिस आदि का अध्ययन करके सभी जगह जो है एक सी जो है दंड विधि जो है लागू करने हेतु सुझाव देने का कार्य सौंपा था, ताकि विभिन्न क्षेत्रों की जो है दंड व्यवस्था में जो है भिन्नता को समाप्त किया जा सके। यही चीज़ जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कानून लागू थे, तो उसे एक दंड जो है एक दंड संहिता लागू करके जो है उसे जो है पुराने को जो है ख़त्म किया जाए।
ये जो है प्रावधान चला गया। नोट जैसे देखिए आप लोग जो है, देश में विधि का शासन लागू हो गया। और सेकंड नंबर, लॉर्ड मैकाले को जो है अध्यक्ष माना गया और इनके 3 साथी भी थे इसमें जो है इन्वॉल्व थे। जैसे पहले थे मैक्लीओड और दूसरे थे इंडरसन और तीसरे आप लोग के थे मिलेट। इन 4 लोगों की समिति बनाई गई और इन्होंने जो है पहला विधि आयोग जो है भारतीय दंड संहिता को तैयार करने के लिए मैकाले ने जो है न केवल अंग्रेजी तथा भारतीय विधि पर जो है ध्यान दिया, बल्कि इस कार्य में इन्होंने जो है लुसियाना व जो है नेपोलियन की जो है दंड संहिताओं आदि का भी जो है अध्ययन किया। मतलब कई जो है कानून, कई देशों के जो है दंड संहिता को जो है आईपीसी को जो है इन्होंने जो है देखा और पढ़ा, सारी चीज़ें किया, तब जो है ये भारत में जो है लागू किया। भारत के लिए जो है एक आईपीसी जो है बनाई, ये क्रिएट किया। ठीक, तो इन्हीं को रचयिता माना जाता है। विधि आयोग द्वारा जो है दंड विधि का प्रयोग 14 अक्टूबर 1837 ईस्वी में जो है गवर्नर जनरल को भेज दिया गया, जिसे भारत के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत विधि जो परामर्शदाताओं या न्यायाधीशों के सुझाव हेतु जो है प्रचलित किया गया। दंड विधि के इस प्रारूप को जो है 26 अप्रैल 1845 जो है और दूसरे आयोग का जो है गठन किया गया, या दूसरे विधि का जो है गठन किया गया, क्योंकि जो पहले विधि आयोग प्रस्तुत किए गए थे उसे स्वीकार नहीं किया गया था पूरी तरह से। इस संक्षिप्त के प्रस्तावित रिपोर्ट को जो है 2 भागों में जो है सन 1846 तथा जो है 1847 में वापस से भेजा गया। यह प्रस्ताव प्रारूप वर्षों तक जो है पड़ा रहा, लागू नहीं किया गया। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल के जो है परिषद में जो है विधिक सदस्य ने जो है मिलकर के जो है संशोधित किया जो है। फाइनली इस प्रस्ताव सन 1856 विधान परिषद के सामने रखा गया, जिसे 6 अक्टूबर 1860 को मंजूरी दी गई और इसका नाम रखा गया भारतीय दंड संहिता, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता। ठीक, लागू हुई, जो कि इसे जो है 6 अक्टूबर 1860 में जो है मंजूरी मिल गई, पूरी तरह से जो ये एक्ट बन गया और इसका नाम रखा गया भारतीय दंड संहिता, जो कि लागू जो है पूरी तरह से जो है 1 जनवरी 1862 में भारत के जो है हर एक कोने में जो है ये आईपीसी, ये भारतीय दंड संहिता लागू कर दिया गया, इंडियन पेनल कोड। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यह दंड संहिता आज भी जो है भारत की दंड विधि के रूप में उपस्थित है, अभी भी चल रहा। हो सके कुछ चेंजेस हो जाए, क्योंकि जो है संसद में जो है पार्लियामेंट में जो है इसके तरफ से जो है कानून लाए गए हैं, प्रस्ताव लाए गए हैं। अब देखिए जो क्या होता है, अब आगे देखा जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल जो है 23 अध्याय 511 धाराओं से मिलकर के ये पूरी तरह से जो है तैयार हुई है। इसका स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह से बना हुआ। ठीक, तो आई होप है कि पूरी तरह से अच्छे तरीके से इसके हिस्ट्री के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब आईपीसी पढ़ेंगे और यहाँ से आपको बता दूँ पीसीएसजे एपीओ के एग्जाम के जो है कई क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो चुका है और यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक, तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। ठीक, थैंक यू।